बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, लोग कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत है, लोग कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, लोग कहते हैं इंडिया में जमहूरियत है, कुछ लोग कहते हैं इंडिया में जमहूरियत नहीं है। बात करते हैं कि जी बांग्लादेश में भी जमहूरियत है, कुछ लोग कहते हैं बांग्लादेश में जमहूरियत नहीं है। बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी हुई, जो इलेक्शंस हुए, आप देखें उसके नतीजे में उसको नहीं अब उसके अवाम ने माना और हसीना जो वाजिद है उन्हें वो मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। इसी तरह से हम ये अभी देखते हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं, कहा यह जा रहा है कि कम से कम 100 सीटें ऐसी हैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी को जिताया गया है, क्योंकि जो हिंदवाता एक फिलॉसफी है जो उसके साथ लोग खड़े हैं, वो चाहते थे कि मोदी जो है वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहें और उसके लिए उन्हें सपोर्ट दी। लेकिन एक्चुअली वहाँ पे बिल्कुल इस चीज़ का एहसास हुआ है कि मोदी का जो फलसफा है, मोदी का जो मामला है, वो बहरहाल नीचे गया। पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, इसमें हम देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट है। यहाँ भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, 47 जो फार्म है उसके हवाले से भी बात की जाती है। बात यह है कि जमहूरियत पे लोगों का जो एतमाद है वो यहाँ पे बड़ा गड़बड़ होता हुआ नजर आता है। और उसकी गड़बड़ होने की वजह यही नहीं है कि वो इलेक्शन की पॉलिटिक्स है, वो भी एक बहुत अहम है, क्योंकि एक बड़ा यहाँ पे एक बड़ा जुल्म हुआ है। और वही जुल्म ये हुआ है कि इलेक्शन के अखराजात इतने बढ़ा दिए गए हैं कि अगर आपने MNA का इलेक्शन लड़ना है तो पाकिस्तान में आपको 30-40 करोड़ रुपया चाहिए आपके पास। तो 30-40 करोड़ रुपया अगर आपके पास होगा तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं और फिर आप हार भी सकते हैं। इसका मतलब कि वो तमाम लोग जो 30-40 लाख रुपया 30-40 करोड़ का नुकसान नहीं कर सके, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इसलिए आपने तमाम अहल लोगों को निकाल दिया। अब देखो ना, अमरीकी जमहूरियत है, उसमें ओबामा है, कोई करोड़पति अरबपति नहीं है, लेकिन चूंकि टैलेंटेड है, बात कर सकता है, चीज़ों को जानता है, तो वो उसको उन्होंने दिया कि हालांकि मुसलमान का बेटा है, काला है, माँ उसकी बड़ी आम सी फैमिली की है, तो उसमें उन्होंने एक गुंजाइश रखी कि वो प्रेसिडेंट तक बन जाए। अब सादिक खान जो लंदन के मेयर बन रहे हैं, बार बार बन रहे हैं, वो ये कि वो डिलीवर कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स या इवन ये मैं कहता हूँ सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स है, इसमें ये जो इलेक्शंस हैं इनके जो अखराजात बहुत ज्यादा कर दिए गए हैं। तो इसमें एक तो ये कि आप सिर्फ वही लोग जो हैं, खास फैमिलीज इलेक्शन लड़ सकती हैं। दूसरा, पार्टीज को एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि फॉरेन फंडिंग की गुंजाइश भी जो होती है कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, इंटरनेशनल इदारे हैं, वो भी फंडिंग करते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं पैसों से। ये भी इल्ज़ाम एक लगाया जाता है। तो गोया जमहूरियत जो है वो आवाम के जज्बात की उस तरह से तर्जुमानी नहीं करती। यानी उन्होंने यानी पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में जो ओबामा जैसा टैलेंटेड आदमी है उसके पॉलिटिक्स में ऊपर आने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सिस्टम में उसके वो पैसे की वजह से ये सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि उसमें ये ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो ऊपर आए। तो अब बड़ी एक खूबसूरत बात अमेरिकन एक्सप्रेस रोजवेल्ट ने कही थी कि जब लोग जमहूरियत से मायूस हो जाएंगे तो फिर कुछ और तरफ देखेंगे। तो तीनों मुल्कों में, इस पूरे खित्ते में हम ये देख रहे हैं कि लोग जमहूरियत से मायूस होते जा रहे हैं। और ये जो मायूसी है ये कहाँ लेके जाएगी, ये क्या करेगी, ये इस पूरे खित्ते को कैसे लेगी, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में बदकिस्मती एक और भी बनी है, और वो ये बनी है कि कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा फैल गई है, बदतमीजी, गालियां, इल्जामात सियासत का हिस्सा बन गए। और वो जो एक मसला था, सियासत बड़े लोगों की चीज थी, वो खत्म हो गई है। ये नहीं है कि सियासत एक बड़ा होती है बड़ी, उसमें कोई इल्जामात नहीं होते, बातें नहीं होती। चर्चिल के मुतालिक ऐसी बहुत सी बातें कि एक दफा पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे थे तो एक खातून ने कहा कि चर्चिल पे चीख के कहा, उसने कहा कि तो अगर तुम मेरे शौहर होते तो मैं तुम्हें जहर दे देती। तो चर्चिल ने मुस्कुरा के कहा, हाँ अगर आप मेरी बीवी होती तो मैं जहर खा लेता। तो और फिर चर्चिल ने यह भी कहा था कि जमहूरियत में अपोजिशन का ये काम है कि वो हर कदम पे जो है अपोजिशन जो है वो हुकूमत की मुखालफत करे। अगर किसी मरहले पे अपोजिशन को हुकूमत को सपोर्ट देनी पड़े तो ये सपोर्ट जो है ये किसकी सूरत में नहीं होनी चाहिए, ये किक की सूरत में होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये जो किक है यहाँ तक बात नहीं रुकी, बात यहाँ से बहुत आगे बढ़ गई। अब एक दुश्मनियों की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हालांकि पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं होता। पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि एक ज़माने में नवाज शरीफ और जरदारी जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हुए थे, और यानी लेकिन
फिर अब वो इकट्ठे हो गए, फिर मिसाके जमहूरियत हो गया। और फिर अब हम देखते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत बरसते थे मौलाना फजलुर रहमान पे। अभी हम देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान से उनकी मीटिंग्स भी हुई हैं, मौलाना फजलुर रहमान से मामला भी आगे चले हैं और कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, जो बहरहाल एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर अमन व अमान कायम होता है, इदारे और दूसरी पार्टीज जो हैं वो आगे एक अच्छे तरीके से चलती हैं, तो एक अच्छी बात है। क्योंकि ये जो सपोर्ट करना है सबका, कि यानी ये कोई मजहबी बात नहीं है, ये बदकिस्मती ये है कि सियासी जमातों को सियासी जमातें समझा जाए। आप आज एक जमात में हो सकते हैं, कल दूसरे में हो। बेशुमार लोग हैं जो एक उनकी फैमिलीज दूसरी जगह पे, तो दुश्मनी की फजा जो है वो तो कायम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि लोगों का जमहूरियत पे एतमाद खत्म हो रहा है, दुश्मनियां पैदा हो रही हैं। और मतलब ये कि किसी एक पार्टी की बात नहीं, अब सब पार्टी के लोग बदतमीजी कर रहे हैं, हर जगह पे बदतमीजी कर रहे हैं। और जब जो लोग ये समझते हैं कि हम हक की बात करें, भाई हक की बात आराम से भी तो हो सकती है ना, आराम से कर लें, तहजीब से कर लें। और मतलब आप वो बात तो हम नहीं करते कि जब वो जो मीर तकी मीर जा रहे थे दिल्ली से, तो कहते का ये बयान की जाती है बात कि वो किसी साहब ने जो है उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, उन्होंने दूसरी तरफ से बात करने की कोशिश कर ली, उन्होंने फिर मुंह उधर कर लिया। तो 2-4 दफा ऐसे हुआ, तो उन्होंने मीर साहब से कहा कि बात कीजिए, बात करें, सफर कटेगा। उसने कहा जी आपका सफर कटेगा, हमारी जुबान खराब होगी, क्योंकि वो साहब जो है वो दुरुस्त उर्दू नहीं बोलते थे। तो अब तो भाई बात ही ऐसी नहीं रह गई। अब तो ये है कि गाली गलोच, इल्जामात, और ये अगर आप दूसरे बंदे को के नुक्ता नजर से इत्तेफाक नहीं करते, तो फिर तो बिल्कुल आप जो है वो है। और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि इनटॉलरेंस जो है वो टोटल बढ़ रही है, इंडिया में भी बढ़ रही है, पाकिस्तान में भी बढ़ रही है। तो ये जो है जमहूरियत इस फजा में काम नहीं करती। जमहूरियत जो है उसमें तो टॉलरेंट होना पड़ता है, उसमें तो आपको अपना नुक्ता नजर बयान करना, लेकिन आपने दूसरे का जो इख्तिलाफ का हक है उसको प्रोटेक्ट करना है, तब जमहूरियत बनेगी। तो अब हम देख रहे हैं कि पार्टीज जो हैं उन्होंने अपने बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं पूरे इस खत्ते में कि जो एक मुसल्ला ग्रुप भी बने हुए हैं, वो लोग पॉलिटिक्स में भी हैं, वो और कुछ जगहों पे पॉलिटिक्स ही हो रही है। यानी एक जो कन्फ्रंटेशन की फजा है वो पूरा बरे सगीर जो है उसमें हमें नजर आती है। तो बरे सगीर जो है ये बहुत कम मुद्दत है, 500-550 साल जब ये यूनाइटेड रहा है, ज्यादा आमतौर पे ये इसका बहुत, अगर आप इसकी पॉलिटिक्स को 5000 साल की पॉलिटिक्स को देखें तो ये छोटी छोटी स्टेट्स में रहा है। तो बाद औक़ात ये शुबा होता है कि कहीं ये कॉन्फ्रंटेशन, ये इख्तिलाफात जो हैं ये हमें दोबारा इंतशार की तरफ, अनारकी की तरफ, खाना जंगी की तरफ तो नहीं लेके आ रहे। हमें इस पर सोचना है। बाद औक़ात छोटे हम मकासद के लिए हम लड़ते हैं और बड़े नुकसान करवा बैठते हैं। और मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि खुदारा किताब पढ़ें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पढ़ें, जिन्होंने लिखा है पढ़ें, इंडिया की पढ़ें, इस पूरे खित्ते की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करें। और ये जो किताब से रिश्ता जो है इस खित्ते में ख़त्म हो गया है ना, खासतौर पर पाकिस्तान में तो मैं समझ तो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है। ये कोई हमें किसी बड़े हादसे की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि ये जो टिकर्स पहले होते थे, अब सोशल मीडिया है, ये बदकिस्मती से ये आपकी सोचने की सलाहियतें जो हैं उसको ख़राब कर रहा है। अब आपको उस तरह से सोचने पे मजबूर करता है, एजेंडा उस तरह से सेट करता है जिस तरह से वो लोग चाहते हैं। और वो लोग क्या चाहते हैं कि आप सही तरीके से ना सोच सकें, आप में एंग्जाइटी पैदा हो, डिप्रेशन पैदा हो, मायूसी पैदा हो, बेयकीनी पैदा हो। तो हमें ये सारी चीज़ें पैदा हो रही हैं। तो इससे ये खतरा पैदा हो रहा है कि बरे सगीर जो है, और ये मैं आपसे अर्ज करूंगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये बांग्लादेश, भारत, इस पूरे खित्ते में एक बेयकीनी और इंतशार की जो कैफियत है वो पैदा हुई है। हमें इसमें एक तो इन मुल्कों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना है, एक दूसरे के तजुर्बात से सीखना है, और फिर हमें आगे बढ़ना है कि किस तरीके से हम अपने अवाम को मुतमिन कर सकें, किस तरीके से जो लोग जमहूरियत से उम्मीदें लगाते हैं उनको पूरा कर सकें, किस तरीके से मुख्तलिफ जो इलाके हैं, मुख्तलिफ जो खित्ते हैं, उनके मसाइल को हल करके उन लीडरों को जो है उन लोगों को लाया जाए। और सबसे अहम बात जो है मैं फिर अगेन करना चाहूँ कि मैं नहीं कहता कि ये इंडिया में भी गांधी खानदान है, इस बीजेपी का एक लोग हैं, मुख्तलिफ जगहों पे फैमिलीज हैं, तो ये बांग्लादेश में भी इस तरह से जैसे मुजीब की फैमिली है, पाकिस्तान में भुट्टो फैमिली है, नवाशी फैमिली है, इमरान खान साहब ने अपने नहीं रखे लेकिन जो उनके लोग भी हैं, तो ये लोग तो हैं।
लेकिन क्या पाकिस्तान में जो हकीकी टैलेंट है, जो लोग हकीकी क़यादत कर सकते हैं, क्या उनके लिए कुछ जगह है? इंडिया में कोई ऐसी जगह है? बांग्लादेश में कोई जगह है? तो ईमानदारी से मैंने जितने तारीख का मुताला किया है, हमने वो सिस्टम ही नहीं बनने दिया, वो सारे रास्ते रोक दिए गए। यहाँ पे नए आइडियाज आ सकते थे, नई चीज़ें आ सकती थी, नए जो बातें आ सकती थी और इस खित्ते की तकदीर बदल सकती थी। उस पर गौर कीजिए। अल्लाह आपका